बोला जाता है कि यहाँ पे पूरा पहले शेर हुआ करता था ऊपर तक। अगर आप इन कंट्रीज से हो तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। ये समोसे MP वाले समोसे लग रहे हैं भाई। ये तो दिया है $35, जबकि मेरे को फ़ायदा मिलना था $20 का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब यार इस रावण की लंका की थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री ऐसी है इसकी। राइट बिहाइंड मी इज़ द बिग बुद्धा। और मैं आपकी फ़्लाइट बुकिंग वगैरह सब कुछ करवाऊंगा। तो भाई अभी सबसे टॉप पे पहुंच गया हूँ और आपको चीज़ें यहाँ पे समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे मैं पहुंचा, यहाँ पे क्या हुआ है, आप कैसे पहुंच सकते हो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अक्षत एंड यू गाइस आर वाचिंग हैप्पीएस्ट लाइफ। अभी मैं पहुंच चुका हूँ रावण की लंका में और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे पहुँचा, आप कैसे पहुँच सकते हो। ये मैं सबसे ऊपर लायंस रॉक के सबसे ऊपर पहुँच चुका हूँ। मैं श्रीलंका का बहुत बढ़िया मैप मिला है मुझे आप लोगों को बताने के लिए। ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ आपको श्रीलंका दिख रहा है ना, ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ श्रीलंका है ये रामायण से रिलेटेड है। यहाँ से कैंडी से फिर मैं जाऊँगा सिगेरिया, जहाँ पे रावण की लंका बताई जाती है। जो पहाड़ है सीता जी की जो अशोक वाटिका बोला जाता है वो है यहाँ पे नुवारा इलिया में, और हनुमान जी का भी टेम्पल है। फिर वापस कैंडी से अपन वापस इधर कोलंबो आ जाएंगे, कोलंबो से फ्लाइट पकड़ के इंडिया। पिछले वीडियो में आपने देखा था मैं उस जगह पहुंच गया था जहाँ पे रावण ने माँ सीता को रखा था। वहाँ पे सीता जी का मंदिर है और वहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। आज हम जाने वाले हैं रावण की लंका, जिसको सोने की लंका बोलते हैं। चलो आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। अगर आप श्रीलंका आने वाले हो तो आप वहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो। चलो आपको पहले मैं मेरे हॉस्टल का डॉम दिखा देता हूँ। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। कैंडी में मेरे होटल का नाम था विला 92। ये भाई यहाँ पे डॉम्स भी हैं तो 600 रुपीज़ से पर बेड चालू है। अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। और यहाँ से अगर आप देखो तो मेन रोड दिखती है पूरी। मेन रोड। आज की जर्नी की शुरुआत की मैंने वहाँ पे एक मील खा के, जो कि मेरे हॉस्टल के सामने ही मिलता था, जो कि वहाँ पे आपको 100 रुपए में आराम से मिल जाएगा, इंडियन रुपीज में बता रहा हूँ। फिर खाया मैंने डोसा और फिर मैं पहुंच गया कैंडी बस स्टैंड में। कैंडी बस स्टैंड में लगी लगाई बस मिल जाती है। यहाँ पे कोई रेड बस जैसा सिस्टम नहीं है, आपको वहीं पे जाके बसेज अवेलेबल जो रहेगी उसमें बैठ जाना है। अगर आपको कैंडी से डम्बुला जाना है तो आपको अनुराधापुरम की बस लेनी पड़ेगी, जो की AC बस होती है, और मैंने वो बस पकड़ ली। इसका किराया था इंडियन रुपीज में 200 रुपए। आपको नॉन AC बस चाहिए तो आप डायरेक्टली डम्बुला की बस में बैठ सकते हैं। तो दम्बोला में भाई ये सामने बस स्टैंड है और जस्ट बस स्टैंड के सामने ही है बेंटोडा बेक हाउस। यहाँ पे रहने का भी है, खाने का भी है, सब कुछ है। चलो आपको रूम दिखाता हूँ। यहाँ पे 6500 रुपीज़ एक रूम का बोल रहा है डबल वाला, और 5000 रुपीज़ सिंगल रूम का। चलो आपको रूम दिखाता हूँ भी। और अगर मेरे को कहीं से आना है या कहीं भी जाना है तो बस स्टैंड सामने ही है, हर बस यहीं से निकलती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और पूरा मेन मार्केट है एकदम, दूर दूर तक देखो, एकदम सेंटर ऑफ। ये भाई यहाँ का रूम, ये चेकआउट करो। इंडियन रुपीज़ में 1800 रुपीज़ में मिला है ये, ठीक है। ये देखो बढ़िया। मैंने बोला कहीं और नहीं जाऊंगा यार, यहीं पे रहता हूँ, कन्वीनियंस चाहिए अपन को। तो रूम वगैरह सब बढ़िया है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, बढ़िया। अब यहीं पे रहते हैं आज के दिन, एक ही दिन तो रहना है यार, अब हो गया बहुत। पैसे कितने ही बचाएंगे यार। चलो भाई ये 3000 रुपये की केव टेम्पल की टिकट है, 3000 रुपीज़ यहाँ से टिकट लेनी है। यहाँ से चढ़ के आए हैं, अब इस साइड ऊपर जाना है। चलते हैं, देखते हैं। 3000 रुपये मतलब इंडिया के करीब वही 1100 रुपये होते हैं। भाई बहुत ऊपर है यार, ये चढ़ता चला जा रहा हूँ। जस्ट चेक आउट द व्यू, पूरा यहाँ से कितना सही हो रहा है। चलो चले ऊपर, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं यार। भाई ऊपर की साइड आ चुके हैं, पहाड़ देखो, पूरे बादल हैं ऊपर की साइड में। यहाँ पे जूते दे दिए हमने हमारे, और छोटे छोटे पपीज़ हैं यहाँ पे, बहुत क्यूट से। अब यहाँ पे हमारी टिकट चेक होगी, टिकट चेक होने के बाद अपन अंदर जाएंगे। बाकी वेदर देख सकते हो कैसा हो रहा है, पूरा पानी किचकिच हो रहा है भाई। तो भाई यहाँ पे आने से पहले आपको ये सारी चीज़ें उतारनी है। शॉर्ट्स भी नहीं अलाउड है, सिगरेट्स भी नहीं, इनफैक्ट यू कांट इवन वेयर हिजाब या। सो दीज आर द थिंग्स हैव टू कीप इन माइंड। कोई भी बुद्धिस्ट, कोई भी रिलीजियस प्लेस में जाने से पहले ये सब चीज़ें आपको ऑब्वियसली उतारनी पड़ती है, चप्पल तो स्पेशली। टिकट चेक हो चुकी है, अंदर की साइड आ गए। ये देखो, दिस इज़ दी केव। एक एक करके हम जगह देखेंगे अभी। भाई यहाँ पे बुद्धा जी लेटे हुए हैं, ये देखो, प्रिवेंट टेकिंग सेल्फीज़। तो यहाँ पे बुद्धा जी का एक सोता हुआ रूप दिखाया हुआ है। ये इनके चरण हैं, पैर हैं, लोगों ने यहाँ पे फ्लावर्स अर्पित किया हुआ है इन्हें। और इस साइड भी देखो भाई, ये है मेन बुद्धा जो केव है, केव टेम्पल के अंदर का पूरा सीन। देखो काफ़ी सारे बुद्धा अलग अलग रूप में यहाँ पे हैं। ये देखो, अब सुंदर यार, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे स्तूपा बना हुआ है एक, और इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगेन एक और बुद्धा जी सोते हुए रूप में दिखाए हुए हैं, आराम कर रहे हैं बुद्धा जी। गाइस दिस राइट हियर इज़ द केव नंबर 2। ये देखो यहाँ पे भी बुद्धा जी का सोता हुआ रूप दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। राइट बिहाइंड मी इज़ द बिग बुद्धा ऑफ दम्बला। ये देख सकते हो, गोल्डन कलर के अंदर केव टेम्पल है यहाँ पे। और ये बड़ा सा एक चेहरा टाइप का बनाया ड्रैगन का, उसके अंदर से एंट्री है।
भाई थाली देखो कितनी प्यारी लग रही है, चावल है इसमें, बटर नान अलग से ऑर्डर किया है बट बढ़िया लग रही है थाली। The next morning. हेलो गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह 5 बजे मुझे ऑटो ड्राइवर लेने आ गया और आज जाने वाला हूँ मैं रावण की लंका देखने के लिए। जिस दिन मैं डम्बुला पहुंचा था ये ऑटो ड्राइवर मुझे बस स्टैंड पे ही मिल गया था और मैंने इससे बात कर ली थी। इसका नाम है रोशन, जिसका नंबर मैं डाल दूंगा, तो आप अगर आ रहे हो तो इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये आपको पूरा सिगेरिया घुमा देगा जहाँ पे है रावण की लंका। सुबह सुबह 6:30 बजे से लोग आ गए हैं यहाँ पे। ATM भी है यहाँ पे, अगर आप कैश नहीं है आपके पास तो आप यहाँ से ATM से पैसा निकाल सकते हो। रावण की लंका देखेंगे दोस्तों आज। तो भाई रावण की लंका देखने के लिए अगर आप इन कंट्रीज से हो तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हो, दीज आर ऑल सार्क कंट्रीज़ और यहाँ पे कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं ये। दिस इज़ द प्राइस। और अगर आप सार्क कंट्रीज से तो ऑब्वियसली आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। नॉर्मली टिकट $35 की है बट ये सारी कंट्रीज से अगर हो तो फिर $20 देने पड़ेंगे। कैश मेरे पास खत्म हो चुका था इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया मेरा नियो कार्ड। एंड ट्रस्ट मी गाइस, नियो का जो डेबिट कार्ड है बहुत अच्छे से इंटरनेशनली काम किया। मैंने उसको 7वीं कंट्री में यूज़ किया इस बार और बहुत अच्छे से चला। तो अगर आप भी इंटरनेशनल जा रहे हो कहीं घूमने के लिए तो नियो कार्ड जरूर ले लेना। एक फॉरेक्स कार्ड है जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मैंने मेरी यहाँ पे टिकट दिखाई और मैं आगे बढ़ गया। टिकट के साथ मेरा एक सीन हो गया जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। भाई टिकट चेक हो गई हैं लेकिन मैं एक इंडियन होने के नाते भी मैंने दिया है $35, जबकि मेरे को फ़ायदा मिलना था $20 का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था, ना मुझे पता था कि यहाँ पे अपने पासपोर्ट फिजिकली लेके आना पड़ता है। अब वो मैं लेके आया नहीं तो भाई इनने मेरे से ले लिए पैसे। कितने? $35, जबकि मेरे को $20 देने थे एज एन इंडियन। या और ये जो पूरा एरिया है सिगेरिया, ये आप गाइड भी कर सकते हो। $25 का यहाँ पे आपको गाइड मिलेगा, वो भी आप कर सकते हो बट मैं नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना है ना। बाकी अब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हुई हैं, अगर आपको गाइड करना है तो कर लो। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पे कैसा कैसा था क्या नहीं था, एवरीथिंग। ये पूरा वाटर गार्डन हुआ करता था और इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल जो आपको सबसे मेन चीज़ देखने वाली है वो आपको थोड़ी देर से दिखाता हूँ। रावण की लंका जिसको बोला जाता है। भाई साहब मेरे सामने है, हाँ फाइनली भाई श्रीलंका डन। यही देखना था। तो ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसी को बोला जाता है, ये थी रावण की लंका। और यहाँ पे मेन जो स्टोन है ना, ये जिसको लॉयंस रॉक बोला जाता है, यही है सामने। आपको और इसकी इन्फॉर्मेशन मैं सारी दूंगा थोड़ी देर से। अभी चलते हैं अगर आगे के साइड और थोड़ा। भाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब वो नीचे से देख के समझ में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा स्टीप होगी चढ़ाई, बट चढ़ने में और ज़्यादा पता चल रहा है अभी। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है भाई यहाँ। हाँ व्यू चेकआउट करो भाई यहाँ से। मैं यहाँ सामने की साइड हूँ, आपको दिखेगा नहीं बट वाइट कलर के ये बुद्धा जी हैं इधर। बहुत ही ऊँची बुद्धा जी की मूर्ति बनी हुई है। सुबह सुबह 5:30 बजे निकला था, सोचा था यहाँ भीड़ नहीं होगी। चेकआउट करो इधर पूरे ऑलमोस्ट 90% तो यहाँ पे सारी फॉरेनर्स ही हैं। बादल आ गए पूरे के पूरे। और यहाँ पे चेकआउट करो, आपको 2 पंजे दिख रहे होंगे। क्यों इसको लॉयंस रॉक बोला जाता है? 2 पंजे दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। बोला जाता है कि यहाँ पे पूरा पहले शेर हुआ करता था ऊपर तक, बट यू नो विथ टाइम, ऑब्वियसली 5th सेंचुरी का है तो विथ टाइम वो पूरा नष्ट हो गया। समझ में नहीं आ रहा भाई रावण ने यहाँ पे क्यों लंका बनाई। हाँ, इतना ज़्यादा फॉग हो गया पूरा। फॉग क्या मतलब बादल ही है एक तरह से। इधर चेकआउट करो, लोग आ रहे हैं ऊपर से। क्या ही दिखेगा ऊपर से भी, क्या पता। बाप रे बाप क्या बादल हो रहे हैं। वहाँ नीचे से आ रहा हूँ अभी मैं, जो पॉज थे ना वहाँ नीचे थे। दीदी बंदर से बहुत डर रही है भाई, वाइट वाली, जैसे तैसे करके जा रही है वो। अरे भाई जो डरता है ना बंदर से, बंदर उसको और डराता है, सीधी बात। बाय द वे वो ऊपर की साइड पहुँच चुके हैं। दिस यूज्ड टू बी द कश्यपास किंगडम, रावण की लंका इसको बोलते हैं। ये देखो ऊपर पहुँच गए। इट वॉज बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था बट पहुँच गए भाई। और ऊपर चढ़ने का यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। चलो ऊपर चले, देखिए ज़रा क्या है यहाँ पे। यार वेदर आज का बहुत ज़्यादा ख़राब है पता। दोगेश भाई परेशान दिख रहे हैं दोस्तों, आवाज़ निकाल रहे हैं कैसी कैसी। मेरे पास क्यों आ गए दोगेश भाई? अरे दोगेश भाई, अरे बैठ गए एकदम चिपक के बैठ गया भाई मेरे से। ये तो क्यों बैठ गया क्या पता। वेदर अच्छा नहीं है,
तो ये आप देख सकते हो सारा पूरे चारों तरफ। वेदर उतना क्या बिल्कुल ही अच्छा नहीं है आज वेदर, पता नहीं क्यों यहाँ पे रेनी सीज़न है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है यार। ये जनवरी के टाइम में इतनी बारिश नहीं हो रही है, होती है, ये लोकल्स लोग भी यही बोल रहे हैं, बट शायद से जब मैं रावण की लंका आया हूँ तो भगवान की ये इच्छा होगी भाई कि चलो जो है जैसा है भी, जैसा क्या बोल सकते हैं यार। तो कल मैंने सफ़र मेरा चालू किया था, कल मैं कैंडी के बस स्टॉप में गया, वहाँ से मैंने लिटरली जाते साथ ही मेरे को एसी बस मिल गई। आप गूगल में जाओगे ना, वहाँ पे आपको ना जब आप सर्च करोगे कैंडी टू दम्बुला बस स्टैंड, तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारी बसेस दिखेंगी। जिन बसेस में भी फास्ट लिखा रहेगा ना, आपको वो बस पकड़नी है। दोपहर को 2 बजे मुझे यहाँ की फ़ास्ट बस मिली, 4:30-5 बजे मैं दम्बुला पहुँच गया। रास्ता बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैंडी से नीचे आते हो, थोड़ा बहुत आधा पौन घंटे का घाट पड़ता है। मैंने आते साथ ही होटल में चेक इन कर लिया ना। जो ऑटो ड्राइवर मुझे केव टेम्पल लेके गया था, उसी ड्राइवर को मैंने बोला कि आप मुझे सिगेरिया ले चलना, ठीक है। सिगेरिया आपके डम्बुला से ऑलमोस्ट 19-20 किलोमीटर्स दूर है, मतलब आना जाना 40 किलोमीटर्स। पिकमी में मैंने प्राइस देखी थी तो उसमें 2000 रुपीज़ सिर्फ आना था, 2000 जाना था, 4000 रुपीज़ ऐसे ही लग रहे थे। बट जो ऑटो ड्राइवर मेरा, उसने बोला कि आपको 5 से 6 हज़ार रुपये दे देना, मतलब श्रीलंकन रुपीज़ बता रहा हूँ, 5 से 6 हज़ार आप मुझे दे देना, मैं आपको साइट सीइंग करवा दूंगा और मैं आपको होटल से ड्रॉप वगैरह भी कर दूंगा। तो ये ऑटो ड्राइवर का था। ऑटो ड्राइवर का नंबर में डाल दूंगा, उसका नाम है रोशन भाई ने हमको पूरा घुमा फिरा दिया है अभी, और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ा हुआ है। ऊपर मैं ट्रैक करके आ चुका हूँ। तो ये चीज़ है। लगेज में मेरा कल के दिन पूरा मैंने कैंडी में छोड़ दिया था, क्योंकि मैं लगेज कैरी नहीं करना चाहता था। तो वही विला 92 होटल में जहाँ पे रुका था, मैंने सारा लगेज वहीं पे दे दिया। बस एक छोटा सा बैग लेके आ गया, यहाँ पे होटल में चेक इन किया, बस नहाया धोया और यहाँ पे आ गया। अभी तक पूरा सीन ये हुआ है। रावण की लंका में अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है। मौसम और अच्छा होता तो और अच्छा लगता, क्योंकि यहाँ से पूरा बहुत सुंदर व्यू दिखता है भाई, लिटरली पूरा बहुत सुंदर व्यू दिखता है। एक और जगह आप यहाँ पे जा सकते हो जिसका नाम है पेदुरंगला। पेदुरंगला से ये लॉयंस रॉक बहुत सुंदर दिखता है, बट ऐसे मौसम में जहाँ पे पेड़ तक नहीं दिख रहा है, ऐसे मौसम में पेदुरंगला से ये रॉक दिखेगा ही नहीं। पेदुरंगला जाने का प्राइस है 1000 श्रीलंकन रुपी, इंडिया के वही 290 रुपीज़ करीब होते हैं। पेदुरंगला भी जा सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो। पेदुरंगला के स्टेप्स हैं करीब 800 स्टेप्स हैं, और यहाँ पे 1200 स्टेप्स हैं चढ़ने के लिए रावण की लंका में। तो पेदुरंगला जाने का कोई मतलब ही नहीं था, मेरे पैसे बर्बाद होते, एनर्जी बर्बाद होती, क्योंकि आज ही मुझे कोलंबो निकलना है ना। चलो भाई, अब मैं निकलता हूँ वापस यहाँ से। काफ़ी देर हो गया, सुबह 5:30 बजे मैं उठ गया था और अभी बज रहे हैं 8। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते भी करीब 1 आध घंटे लग ही गए मुझे। हाँ, अब यार इस रावण की लंका की थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री ऐसी है इसकी कि जो रावण थे ना, रावण की लंका जो थी, इसको बोला जाता है जहाँ से पूरी सोने की लंका बोली जाती थी, ठीक है। ये आप देख सकते हो पूरे रुइंस बचे हुए हैं। रुइंस उस चीज़ की लंका के तो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि रामायण को हुए अभी 10,000 से 12,000 साल हो चुके हैं। त्रेता युग की बात है ये। अभी जो सारे रुइंस हैं, ये आपको दिखेंगे जहाँ पे एक एम्परर या फिर राजा बोल सकते हैं, राजा कश्यपा थे यहाँ पे। राजा कश्यपा ने अपने फादर को मार दिया था और फिर उसके बाद इस पूरे जगह पे कैप्चर कर लिया था। फिर राजा कश्यपा का भी डाउनफॉल आया, उनकी भी पूरी जो एम्पायर था वो ख़त्म हो गया, और यहाँ पे ऐसी चीज़ हुई है भाई। तो ये जो पूरा अभी आपको यहाँ दिखता है, ये सारी चीज़ें ये राजा कश्यपा के टाइम की हैं, जो कि 5th सेंचुरी में थे यहाँ पे। तो मैं आपको हिस्ट्री बता दी, सब बता दिया, कैसे पहुँचना है, क्या पहुँचना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, या पहुँचना कैसे है, क्या करना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पूरी आइटनरी बनवाऊँ, फ्रॉम फ्लाइट टिकट्स टू होटल टिकट्स टू एवरीथिंग, मैं आपको सब करवा के दूंगा। एक गूगल मीट रखेंगे, एंड ऑब्वियसली दैट्स नॉट फ्री, क्योंकि मैं अपना टाइम दूंगा आपको, 1-1.5 घंटे हम गूगल मीट बनाएंगे, मैं आपकी फ़्लाइट बुकिंग वगैरह सब कुछ करवाऊंगा, ठीक है। सस्ती से सस्ती, बढ़िया से बढ़िया, कहाँ होटल में रहना है, सारे ऑटो ड्राइवर्स का नंबर, कैब वाले का नंबर, सब कुछ यहाँ पे लोकल आपको सारे नंबर्स भी दूंगा, एवरीथिंग, है ना। तो अगर आपको वो में से सर्विस चाहिए है जो मैं आपको पूरी पर्सनली आइटनरी बनवा के दूँ, जैसे ऑलरेडी थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, इन हर जगहों की मैं जहाँ घूम चुका हूँ, वहाँ की मैं आपको बना के दे सकता हूँ। तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया यहाँ पे उसको पूछ रहा हूँ मैं, भैया एग्जिट कहाँ से, एग्जिट नहीं समझ पा रहा एग्जिट। तो उसको बोले गो बैक तो बोलता ओ गो बैक देयर। इंग्लिश का भी यहाँ पे थोड़ा सा है प्रॉब्लम। इसने बोला गाइड मैंने किया नहीं यार, फालतू गाइड कर लेता ना, समझ में आता नहीं, आधी बातें वो लोग बोलते क्या है मेरे को तो और नहीं समझ में आता। इससे अच्छा जो भी यहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं ऑलरेडी ChatGPT पे डालता जा रहा हूँ मैं। ChatGPT को बोल रहा भाई इंग्लिश में समझा दो, मेरे पास प्रो है ChatGPT का, तो बहुत ही अच्छे से बताता है वो। सारी फ़ोटोज़ अपलोड कर करके उसमें मैं एक चीज़ पूछता जा रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। बाप रे, हेलो नमस्ते, आंटी ऊपर आ गई भाई। अच्छा लगता है यार ये सब देख के। भाई भूटान में भी यही चीज़ थी, वियतनाम में भी, हर जगह मराठी लोग मिल जाते हैं भाई, हर जगह मराठी लोग। आइक ना आंटी वहाँ पीछे बोल रही हैं।
आंटी को बोलता आंटी श्रीलंकामध्ये आहे तर सिंहाला बोलायचं दोस्तों लैंग्वेज ये सब कुछ नहीं है भाई, कभी नहीं था ये सब चीज़ें, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। जस्ट इन केस कभी आप ना आ पाओ तो इस पत्थर को पास से देख लो, रावण की लंका का पत्थर, वाह। लेकिन आना ज़रूर यार, कोशिश ज़रूर करना, कोई बहुत महंगा नहीं पड़ता है इंडिया से आना, सच में बढ़िया से भाई। रावण की लंका वगैरह देख के, कश्यपा का एम्पायर देख के अब जा रहे हैं नीचे के साइड। ये देखो यहाँ पे बादल तो भाई रुकने का नाम ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी मौसम क्लियर नहीं हुआ। मेरे को लग रहा था कि भाई बादल कैसे ना क्लियर होते जाते हैं बीच बीच में, बट बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहे भाई। फिर आएंगे श्रीलंका भाई, फिर से आएंगे, सस्ता है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बंदर यहाँ पे भयंकर मात्रा में बंदर हैं यहाँ पे साइड में, कहीं बंदर नहीं देखने को मिलते भाई, पता नहीं जहाँ पे टेम्पल होगा या जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी ना वहीं बंदर दिखते हैं श्रीलंका में। हनुमान जी के मंदिर में खूब सारे बंदर थे भाई। आप सामने के साइड चेकआउट करो, दिस इज़ द ऑडियंस हॉल, यहाँ पे सभा बैठा करती थी राजा की। ये चढ़ के ऊपर जाने का यहाँ से पूरा रास्ता है, देखो यहाँ पे कुछ चढ़ने का बना हुआ है ऊपर, बहुत पुराना स्टोन है कुछ, बट लिखा नहीं है यहाँ पे क्या। ये गाइड इनको बता रहा था, उनको सुनाई नहीं दिया मेरे को, नहीं तो आप लोग को बताता मैं भाई। मैंने अभी ये श्रीलंका के कुछ फ्रिज मैग्नेट लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये मैं हर जगह मेरा ये कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ नियो कार्ड। बहुत अच्छा चल रहा है यार, हर जगह बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। थाईलैंड में भी यही यूज़ किया, हर जगह ये यूज़ किया, बहुत बढ़िया चल रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग ले लेना, बहुत सही कार्ड है भाई। ये डाइहात्सू को चेक करो आप, 1974, दिस इज़ डाइहात्सू टाफ्ट F20 कार का मॉडल। आए भाई क्या कार दिख गई है, ये आज तक चल रही, 1974 की गाड़ी अभी भी चल रही है, क्रेजी भाई। ये देखो अंदर इसके इंटीरियर क्या बढ़िया कर रखा है यार, एकदम मस्त। रुशान ओके, इनका नंबर मैं दे दूंगा। इफ़ यू आर कमिंग टू दम्बुला, दिस इज़ हिज ऑटो, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट हिम फॉर योर सिगेरिया एंड एवरीथिंग टूर। बढ़िया है भाई, इनका नंबर मैं डाल दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच भाई। ये व्यू पॉइंट था यहाँ का, बट अभी दिख नहीं रहा है कुछ भी, तो हम वापस चलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स गो भाई। ये हाथी चेकआउट करो, अभी रोशन भाई ने रोका है गाड़ी, प्रोनाउंस यहाँ पे अलग तरीके से करते हैं बट रोशन स्पेलिंग है। ये हाथी यहाँ पे खा रहा है भाई, रोक दिया हमने देखने के लिए भाई। ऑटो रुकवाया है बस 2 मिनट के लिए थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि कोकोनट वाटर पीने का मन है। आंटी जी यहाँ पे हमारी कोकोनट काट रही हैं, बढ़िया कोकोनट। सुबह सुबह यार कोकोनट वाटर पी ले, सबसे बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू भाई। नारियल पीने के बाद जो मज़ा है ना इसको खाने में, अब पता नहीं यार क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, बताना कमेंट सेक्शन में, मस्त लगता है ये भाई। होटल पहुंच चुका हूँ, माइलो पी रहा हूँ मैं, अपने बेंटोटा बेक, बढ़िया यार। ये बचपन में माइलो पिया करते थे, अच्छा लग रहा है यार ये पी के। चलो ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या है यहाँ पे, क्योंकि होटल मेरे ऊपर ही रूम है और नीचे पूरे खाने पीने का सिस्टम है। अभी होटल आ गया हूँ, जिस बेंटोटा हाउस में मैं रुका हूँ ना, वहाँ पे देखो कितने सारी चीज़ें हैं खाने की, बट वही है कि वेज नॉन वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पे। मोस्टली चीज़ें यहाँ पे नॉन वेज हैं। अभी हमें को वेज बन मिला है एक, वो खाऊंगा मैं। इधर भी आप चेकआउट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने की यहाँ पे। समोसे भी हैं, ये समोसे MP वाले समोसे लग रहे हैं भाई ये तो। चलो दोस्तों, होटल रूम पहुँच चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पहुँचना ना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप कैंडी से, कोलंबो से कैंडी आ जाओ, कैंडी से डम्बोला आ जाओ, डम्बोला से आप सिगेरिया जा सकते हो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ये नहीं है। ऑटो चलता है, बस चलती है, ट्रेन चलती है, ट्रेन अभी बंद है आगे। और जनवरी 2026 में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तो और 3-4 महीना ट्रेन नहीं चलेगी, बट हर एक चीज़ चलती है। जैसे अपने इधर ओला उबर चलती है ना, यहाँ पे उबर चलती है और पिकमी। ऑटो वाले भी यहाँ पे ना 80-80 किलोमीटर तक जाते हैं, 100-100 किलोमीटर तक ऑटो लेके। मतलब कैंडी से आप डम्बुला या सिगेरिया ऑटो से तक जा सकते हो, ऑटो वाले मना नहीं करते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ बहुत ईजी है। अगर पैसे हैं आपके पास, आप आराम से पिकमी में कैब करो। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर कोई लोकल कैब वगैरह चल रही है ना, आप उससे बात करोगे ना, उसको बोलोगे कि मेरे को कैंडी से कोलंबो जाना है या फिर सिगेरिया से डम्बुला जाना है, वो लोग बोलते हैं, हम पूछेंगे ना कितना पैसा, तो वो बोलते हैं उतना ही पैसा लगेंगे जितना हम पिकमी में दिखा रहा है, आपको उतना ही पैसा देंगे। पिकमी से 1 रुपये ज़्यादा कम नहीं, 1 रुपये ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट क्या वही प्राइस पिकमी वाला, इनफैक्ट थोड़ा सस्ता ही दे देते हैं उससे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन का सब कुछ बहुत इजी है। अगर पैसे हैं आपके पास बढ़िया से, जैसे मैं बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ, आप फैमिली वगैरह के साथ आते हो, कपल आते हो, पिकमी का टुक कर लो, ऑटो कर लो, या फिर आप कैब कर लो, बेस्ट है। यहाँ पे जो कैब ड्राइवर वाला है टोयोटा प्राइस, उसका भी नंबर मैं डाल दूंगा, उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप सिगेरिया या लॉयन स्टॉक देखने वाले हो, डम्बुला आ जाओ, आपको वो टोयोटा प्राइस वाला घुमा देगा। ऑब्वियसली प्राइसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि टोयोटा प्राइस
यहाँ पे 2 करोड़ की आती है। इंडिया में हमारे इंडिया में तो चलती नहीं है, बट आती तो 40 लाख की आती है। वैगन आर वगैरह का प्राइस थोड़ा कम होगा, बट मैं टोयोटा प्राइस वाले का नंबर डाल दूंगा क्योंकि मैंने उससे बात की, नीचे मेरे को मिला वो, ये चीज़ है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से वापस कैंडी से कोलंबो सामान उठाते, मेरा कैंडी में सामान पड़ा हुआ है, अब मैं लूँगा मेरा सामान और निकल जाऊँगा सीधा कोलंबो के लिए। चलो, इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरा पूरा श्रीलंका ट्रिप में खर्चा कितना आया। बस मेरे को जस्ट मेरे होटल के सामने से ही मिल गई, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप आ रहे हो डम्बुला, इसी होटल में रुक सकते हो, बस स्टैंड पे है। मैं एकदम भाई बजट में ट्रैवल कर रहा था, तो मैं सामने ड्राइवर के बाजू में बैठ गया। 130 रुपए में मैं डम्बुला से कैंडी पहुंच गया, कैंडी से अपना सामान उठाया और मैं कैब करके पहुंच गया कोलंबो। रात को कोलंबो पहुंचा, हॉस्टल में चेक इन किया। इस हॉस्टल का नाम था सेसया हॉस्टल, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल इन कोलंबो। यहाँ से व्यू भी इतना ज्यादा अच्छा था कि क्या ही बताऊं भाई। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।